उबर 65 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वैल्यू रखने वाली ये कंपनी पूरी दुनिया को मॉडर्न सर्विसेज फ्राहम करने के अपने मिशन में आज भी बरकरार है। उबर के बारे में तो तकरीबन आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक राइड हेलिंग कंपनी है और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट राइड हेलिंग कंपनी है। उबर एक ऐसा नेटवर्क है जिसने पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो किया। तो आज हम उबर की फास्ट ग्रोथ और जर्नी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्टोरी क्या है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। उबर के सीईओ हैं ट्रैविस कैलेनिक और को फाउंडर हैं गैरेट कैम्प। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि उबर की ग्लोबल रेवोल्यूशन इंस्पायर हुई एक मूवी से जिसका नाम है द जेम्स बॉन्ड। 2008 में गैरेट कैसीनो रॉयल जेम्स बॉन्ड की एक मूवी देख रहे थे जिसमें उन्होंने जेम्स बॉन्ड को एक लोकेशन अपने फ़ोन पर ट्रैक करते हुए देखा। और ये चीज़ देखकर उन्होंने ये सोचा कि कितना कूल हो कि अगर मेरे फ़ोन में भी एक बटन हो जिसको प्रेस करके मैं अपनी कैब को अपने पास आते हुए उसकी लोकेशन देख सकूं। इसी के साथ आगाज़ हुआ उबर का। कनाडा में पैदा होने वाला ये लड़का गैरेट कैम्प एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है, लेकिन गैरेट को हमेशा से टैक्सी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा नफरत थी। इसी वीडियो में बताएंगे कि उसकी ये नफरत की वजह क्या थी और कैसे इसी वजह से उबर एप्लीकेशन वजूद में आई। 2008 में जब ट्रैविस और गैरेट पेरिस में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने एक कैब बुक की। उस कैब में टैक्सी ड्राइवर के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उसने इनको फ़ौरन से अपनी टैक्सी से उतरने के लिए कह दिया। टैक्सी ड्राइवर की ये इंसल्ट ट्रैविस से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और इसी वजह से उसने अपने माइंड में ये इरादा कर लिया कि अब वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएगा जिसके ज़रिए टैक्सी ड्राइवर खुद कस्टमर के पास जाएंगे। ट्रैविस कैलेनिक और गैरेट कैम्प दोनों ही सीरियल एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं। 2007 में ट्रैविस कैलेनिक ने अपनी कंपनीज रेड स्वूश और अकामाई टेक्नोलॉजीज को 19 मिलियन डॉलर्स में सेल किया। और इसी दौरान 2008 और 9 में गैरेट कैम्प स्टम्बल अपॉन कंपनी के सीईओ थे। पेरिस के इस वाकया के बाद गैरेट ने उबर के अपने उस आइडिया पे काम करना शुरू किया और फौरन से ubercab.com के नाम से एक डोमेन बाय कर ली। और इसी के साथ ट्रैविस कैलेनिक को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहा और उन्होंने इनको ज्वाइन किया। और इसी के साथ जून 2010 में उबर कैब सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च की गई और इसकी लॉन्चिंग के वक्त इनके पास सिर्फ 3 कैब्स अवेलेबल थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में उस वक्त उबर कैब एक वाहिद एप्लीकेशन थी जो ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विसेज फ्राहम कर रही थी और इसीलिए इनकी कैब्स मुसलसल इंक्रीज होती गई। अगस्त 2010 तक रियान ग्रेव्स उबर के सीईओ रहे और उसके बाद ट्रैविस कैलेनिक उबर के सीईओ बन के, जिनके आने से उबर की स्पीड में और ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो गया। अक्टूबर 2010 में उबर ने पहली फंडिंग 1.25 मिलियन की मार्केट से उठाई और इसी के साथ अक्टूबर 2010 में सैन फ्रांसिस्को म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ने उबर कैब को एक नोटिस भेजा कि आप अपने नाम के साथ वर्ड कैब नहीं लिख सकते और इसीलिए उबर ने अपने नाम के साथ वर्ड कैब हटा दिया और सिर्फ उबर नाम रख दिया और वेबसाइट का नाम uber.com बना। 2011 का साल उबर के लिए बहुत सक्सेसफुल ईयर था और इसी के साथ उबर ने अपनी सेकंड फंडिंग उठाई जो कि 11 मिलियन डॉलर्स की थी और ये फंडिंग इन्होंने बेंचमार्क कैपिटल्स और कुछ और इन्वेस्टर्स से उठाई। इसी के साथ दिसंबर 2011 में बहुत कामयाबी के साथ उबर ने एक और फंडिंग उठा ली जो कि 37 मिलियन डॉलर्स की थी और इस बार ये फंडिंग गवर्नमेंट सैक्स, मैनलू वेंचर्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस से इन्होंने हासिल की। जेफ बेजोस ने दिसंबर 2011 में ही उबर में इन्वेस्ट कर दिया था, जिसका मतलब कि उनको इसके बाद बहुत हाई रिटर्न्स मिले। उबर ने अपना इंटरनेशनली ऑपरेशन पेरिस से स्टार्ट किया जहां पर उनके फाउंडर्स को इंसल्ट का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लिफ्ट, जो कि उबर का यूएसए में मेन कंपटीटर है, उसने 2012 में यूएसए में एंट्री कर ली और इसने उबर को बहुत टफ कंपटीशन दिया। लेकिन उबर ने अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से एक्सपैंड की और 2013 में उबर इंडिया तक पहुंच गई और उसी के साथ 2016 में उबर ने पाकिस्तान में भी एंट्री कर ली और इसी के बाद उबर ने अपना एक बहुत बड़ा फंडिंग राउंड उठाया जो कि 258 मिलियन डॉलर्स का था, जो कि उबर ने गूगल वेंचर से उठाया। इसी के साथ गूगल की वैल्यूएशन 3.7 बिलियन डॉलर्स तक चली गई जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद उबर ने 2014 में चाइना में एंट्री की, जबकि उबर ने वहाँ देखा कि वहाँ पे कुछ शहरों की पॉपुलेशन 50 लाख से भी ज़्यादा है। इसीलिए उबर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ताकि अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर सके। लेकिन चाइना में मौजूद एक कंपनी दीदी चक्सिन ने उबर को बहुत टफ कंपटीशन दिया। यह भी एक राइड हेलिंग कंपनी थी, लेकिन बाद में 2016 अगस्त में ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गई। इन दोनों की मर्जिंग के पीछे की वजह सॉफ्ट बैंक को माना जाता है क्योंकि चाइना में इन दोनों कंपनीज का बहुत बड़ा इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक है। इसी तरह पाकिस्तान में उबर की कंपेटिटर करीम कंपनी थी और 2019 में उबर ने करीम को भी अपने साथ मर्ज कर लिया।
कैब सर्विसेज के अलावा उबर ने और भी बहुत सी सर्विसेज पूरी दुनिया में फराहम की, जैसा कि पाकिस्तान में कैश पेमेंट्स, ऑटो रिक्शा और थाईलैंड में उबर बाइक को इंट्रोड्यूस करवाया और उबर के ये मॉडल्स आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गए। 2015 में उबर ने 1 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट कर ली थी और इसी के साथ उबर ईट्स के नाम से एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में एक्सपैंड किया। और दोस्तों इसी के साथ 2016 में उबर ने सऊदी अरेबिया से एक बहुत बड़ी फंडिंग हासिल की जो कि $3.5 बिलियन की थी। और इस ह्यूज फंडिंग को हासिल करने के बाद उबर ने अपना इंटरनेशनली ऑपरेशन बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया और 2017 में उबर ने 5 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट कर ली थी और सिर्फ एक साल के अंदर यानी कि 2018 में उबर ने 10 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट कर ली थी। उबर को अपनी इस जर्नी में बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि ड्राइवर्स की अपोजिशन और रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। इसी तरह 2017 उबर के लिए कुछ इतना अच्छा साल नहीं था क्योंकि उबर के एक एम्प्लॉय ने उबर के कल्चर के खिलाफ एक ब्लॉग लिखा जो कि बहुत वायरल हुआ और इसीलिए उबर के बहुत से एम्प्लॉयज ने इस पर क्रिटिसाइज किया और उबर कंपनी से रिजाइन कर दिया। और इसी तरह ये मामलात और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर चले गए जब उबर के सीईओ ट्रैविस कैलेनिक को एक उबर ड्राइवर के साथ लड़ते हुए एक वीडियो में देखा गया। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसकी वजह से उबर के एक हैवी इन्वेस्टर बेंचमार्क कैपिटल ने ट्रैविस कैलेनिक के ऊपर कोर्ट के अंदर एक केस चला दिया। इस केस की वजह से ट्रैविस कैलेनिक ने उबर से रिजाइन कर दिया और फिर एक्सीडीआई के चेयरमैन दारा खुसरो विशाही को उबर का न्यू सीईओ बनाया गया। अगर उबर के प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो तकरीबन उबर ने हर साल लॉस ही बुक किया है। तकरीबन 2017 में उबर ने $4 बिलियन का लॉस बुक किया और इसी तरह 2018 में भी उबर को बहुत हैवी नुकसान हुआ। और इसी तरह देखा जाए तो 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में भी उबर ने $1 बिलियन का लॉस बुक किया। उबर इस वक्त 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। उबर के आईपीओ आने से पहले इसकी वैल्यू $100 बिलियन से भी ज़्यादा थी, लेकिन आईपीओ आने के बाद इसकी वैल्यू में थोड़ी सी कमी आ गई जिसकी वजह से इसकी वैल्यू $65 बिलियन तक की रह गई। उबर के आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई क्योंकि उबर के बाद लोगों ने गाड़ी खरीदने के बजाय उबर को प्रेफर किया जिसकी वजह से कार्स की बाइंग में बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। दोस्तों उबर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि उबर जब लॉन्च हुई पूरी दुनिया में ये वाहिद ऐसी एप्लीकेशन थी जो ऑनलाइन कैब बुकिंग की सर्विसेज फराहम कर रही थी। इसलिए पूरी दुनिया में जब उबर कहीं भी अपने लॉन्चिंग के लिए गई इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, लेकिन उसके बाद कुछ हर्डल्स का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उबर को कामयाब होने के लिए अभी कुछ और साल रिक्वायर्ड होंगे जो कि उबर आसानी से अचीव कर सकती है क्योंकि इसका सक्सेस ग्रोथ रेशो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये थी उबर की वो जर्नी जो कि शुरू से लेके $65 बिलियन की वैल्यूएशन तक की थी, जिसमें उबर को बहुत सी हर्डल्स और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इंसान मुश्किलात का सामना करके ही तरक्की की तरफ जाता है। इसी के साथ आपको कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यूनिक इन्फॉर्मेशंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आप उन्हें देख के अपने नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर सकें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।